हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि चंडीगढ़ जोन से आरटीआई रिप्लाई आया है। और रिप्लाई में साफ तरीके से बोला गया है कि सीसी कैंडिडेट के लिए एससी एसटी ओबीसी के कैसे सिलेक्शन होगा या कैटेगरी वाइज होगा, मतलब कि जैसे हाईएस्ट से लोएस्ट होगा उस आरटीआई में इस तरह का बात किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसमें जो सिलेक्शन होगा सीसी कैंडिडेट का जो हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, जो कि ओपन का कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं, तो ओपन में जाएंगे या सीसीए के 20% रिजर्वेशन में रहेंगे। इसके रिलेटेड भी वो दो क्वेश्चन उस आरटीआई में थे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि सीसीए कैंडिडेट ओपन की सीट ले सकते हैं क्या, जो 20% पूरी तरह से भरने के बाद जो भी सीसीए कैंडिडेट है उसको देखा जाएगा कि कितने सीसीए कैंडिडेट ओपन की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। जो क्वालिफाई किए रहेंगे उनको ओपन में भेजा जाएगा। इस तरह से सीसीए की सीट में बढ़ोतरी होने का चांस है। जो भी कैंडिडेट ओपन में जाएगा उसका सीट खाली हो जाएगा 20% रिजर्वेशन से, और वो यूआर में चला जाएगा, मतलब ओपन के 80% रिजर्वेशन में वो चला जाएगा। तो सीसी कैंडिडेट को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ था कि एससी एसटी ओबीसी इस तरह से तो क्लियर नहीं है उसमें लिखा हुआ, पर ये बात है कि उसमें जो बोला गया है आरटीआई रिप्लाई में, जो कि चंडीगढ़ जोन से आया है, हाल ही में अभी पूछा गया था, तो उसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि सीसीए कैंडिडेट में जो हाईएस्ट से मिनिमम जितना भी सीट रहेगा, जैसे मुंबई सीआर का सीट है 650, तो उसमें जितना भी सीसीए कैंडिडेट है उतना 650 लिया जाएगा जो कट ऑफ क्वालिफाई किया है। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि वो एससी के है, यूआर के है या एसटी के है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा जो आरटीआई है उसमें लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट से मिनिमम तक हम उसका ले सकेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो एससी का ही रहेगा या एसटी का ही रहेगा। उसको बाद में कैटेगरी में ऐड किया जाएगा कि ओबीसी का मिनिमम पर इतना कैंडिडेट मिला है, एसटी का इतना मिला है, पर ऐसे कैटेगरी के वाइज कम ज़्यादा कट ऑफ होने का मुकाबला उसमें नहीं दिख रहा है। अभी देखते हैं फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब भी इस बात को क्लियर माना जाएगा। अभी तो आरटीआई के हिसाब से यही लग रहा है कि कैटेगरी का कोई रोल नहीं है। हाईएस्ट से मिनिमम के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट मिलेगा, जिस कैटेगरी का मिलेगा उस कैटेगरी में उसको ऐड करके कट ऑफ बनाया जाएगा। ऐसा ही लग रहा है चंडीगढ़ के जो आरटीआई है उसके हिसाब से। आप लोगों ने भी आरटीआई पढ़ाई होगा कोई ग्रुप वगैरह में, तो आपने वो बात को ध्यान से पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि उसमें कैटेगरी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो अभी देखते हैं जल्दी चेन्नई का और प्रयागराज का, अजमेर का रिज़ल्ट हमको देखने को मिलेगा। उनका पीईटी पूरा हो चुका है, तो 20 अगस्त तक उनका रिज़ल्ट आने के चांसेस है। रिज़ल्ट आने के बाद और भी इस बात क्लियर हो जाएगी कि सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन कैटेगरी वाइज होगा या सीधा टॉप में होगा, मतलब जो टॉप वैकेंसी जितना सीट है उतने टॉप में आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा। इस बात का भी इतना पूरा 100% क्लियर नहीं है, पर आरटीआई जो आता है वो सही इंफॉर्मेशन के साथ ही आता है। आरटीआई में फेक इंफॉर्मेशन नहीं आती है, पर वो लोग भी आरटीआई देते हैं तो पूरा क्लियर नहीं करते, थोड़ा थोड़ा बात को छुपा के ही रखते, पूरा 100% क्लियरेंस नहीं देते हैं वो लोग भी। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं।